नाज़रीन, जब से हमने होश संभाला है ये जुमला सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त मुल्की हालात वाकई बहुत नाजुक हो चुके हैं। मुआशरे में सियासी तकसीम खतरनाक हदों को छू रही है। झूठे इल्जामात से ना सियासी क़यादत महफूज है, ना कौमी इदारे। मेरे कप्तान पर होने वाले कातिलाना हमले ने पहले से ही नाजुक सूरत हाल की नज़ाकत में कई गुना इजाफा कर दिया है। सब स्टेक होल्डर्स इंतहाई पोजीशन ले चुके हैं और कोई भी अपने मौक़िफ़ में नरमी लाने को तैयार दिखाई नहीं देता। एहसाब की जंग इतनी शदीद हो चुकी है कि जिसने पहले आंख झपकी उसका काम तमाम हो जाएगा। सारे फरीक अपना सब कुछ दाव पर लगाकर दूसरे की गलती का इंतजार कर रहे हैं। मुल्क की सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा ये कोई नहीं जानता। हुकूमत और अपोजिशन दोनों में घुमसान की लफ्जी जंग चल रही है। एक दूसरे पर इल्जामात की गोलाबारी उरूज पर है। अल्फाज के मिसाइल हैं, कभी इधर से उधर और कभी उधर से इधर गिर रहे हैं। एक तरफ मेरे छोटे कायद समेत हुकूमती वुज़रा हैं जो अपने सख्त मौक़िफ़ पर डटे हैं, दूसरी तरफ मेरे कप्तान हैं जो एक नहीं कई रेड लाइंस क्रॉस कर चुके हैं। नाज़रीन, मेरे कप्तान की वज़ारत उज़्मा तो चली गई, लेकिन उनका कौम से खिताब का शौक नहीं गया। कल उन्होंने शौकत खानम अस्पताल में ही कौम से खिताब किया। इस खिताब में उन्होंने सियासी मुखालिफिन के लिए तो वही अल्फाज इस्तेमाल किए जो वो 20-22 बरस से मुसलसल दोहरा रहे हैं। 2 दहाइयां गुजर गई, लेकिन मेरे कप्तान ज़हनी तौर पर वहीं पर खड़े हैं जहां से उन्होंने अपने सियासी सफर का आगाज किया था। ये गुफ्तगू भी काबिल तारीफ हरगिज नहीं कही जा सकती, लेकिन मेरे कप्तान ने कौमी सलामती के इदारों पर बेबुनियाद और बगैर सबूत के इल्जाम तराशी का जो रवैया गुज़िश्ता 7 माह से अपना रखा है, उसमें अब वो मजीद आगे बढ़ रहे हैं। कल भी उन्होंने एक निहायत हसास मनसब पर फराइज अंजाम देने वाले आला अफसर को इस बुनियाद पर ओहदे से हटाने का मुतालबा किया कि चूंकि मेरे कप्तान उनकी कारकर्दगी से खुश नहीं, इसलिए उन्हें हटा दिया जाए। गालिबन ऐसे ही अनोखा लाडला उन्हें नहीं कहा जाता। वज़ारत उज़्मा चली गई, लेकिन ख्वाहिशात अभी तक वही वज़ीर आज़म वाली हैं। मेरे कप्तान के इस बयान के बाद अफ़वाज पाकिस्तान का इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। ISPR ने अपने बयान में कहा कि इदारे और अफसरान के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात इंतहाई अफसोसनाक और शदीद काबिल मज़म्मत हैं। अगर मज़मूम मकासद हासिल करने के लिए फजूल इल्जामात लगाकर अफसरान और सिपाहियों की इज्जत, हिफाजत और वक़ार को दागदार किया जा रहा हो तो कुछ भी हो जाए, इदारा अपने अफसरान और सिपाहियों की हिफाजत करेगा। ISPR ने हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त की कि वो इस मामले पर तहकीकात करे और जो लोग इदारे और उसके अफसरान के खिलाफ बगैर किसी सबूत के झूठे इल्जामात लगा रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। इसके बाद मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मेरे कप्तान के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की हिदायत भी कर दी। इन सब हालात से यूं लगता है कि मेरे कप्तान के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ने वाली हैं। मुल्की सियासत में बढ़ती हुई इस कशीदगी पर मैं अपने कप्तान से 6 सवाल पूछता हूं। ऐ मेरे कप्तान, आप कौमी सलामती के इदारों के बारे में मुसलसल गैर जिम्मेदाराना ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आपको इस बात का एहसास है कि भारत में आपके हर बयान पर खुशियां मनाई जा रही हैं? सवाल नंबर 2, ऐ मेरे कप्तान, इदारों के खिलाफ आपके मौक़िफ़ से मुल्की सलामती मजबूत हो रही है या कमजोर? सवाल नंबर 3, ऐ मेरे कप्तान, क्या बगैर सबूत किसी भी आला ओहदेदार पर इल्जाम तराशी करके उसको ओहदे से हटाने का मुतालबा किस इखलाकियात की रूह से जायज है? सवाल नंबर 4, अगर अफ़वाज पाकिस्तान के मुतालबे पर कानूनी कार्रवाई होती है तो ऐ मेरे कप्तान, अब उस कानूनी तौर पर जवाब देंगे या उस पर भी सियासत ही करेंगे? सवाल नंबर 5, मेरे कप्तान की मौजूदा पॉलिसी से लगता है कि वो हालात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर ले जाना चाहते हैं। ऐ मेरे कप्तान, क्या आप तसादुम की सियासत का फैसला कर चुके हैं? सवाल नंबर 6, मेरे कप्तान, आप पर कातिलाना हमले की मुजम्मत सब ने की, इस हमले की FIR अभी तक दर्ज नहीं हो पाई। क्या आपके पसंदीदा वजीर आला पंजाब परवेज इलाही इस मामले पर तहरीक इंसाफ से ताउन को तैयार नहीं है? मैं उम्मीद करता हूं इन तमाम सवालों के जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जरूर, लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंटर आजम सवाती साहब की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और शदीद इल्जामात लगाए गए। उन्होंने ये कहा कि उनकी एक अदद वीडियो जो है वो उसका जिक्र हुआ है और उन्होंने अपनी साहबजादी से उसका जिक्र किया। उनकी साहबजादी ने बताया कि ये उनकी और उनकी बेगम साहिबा की वीडियो है और उन्होंने कहा कि कोयटा के अंदर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो है ये वीडियो रिकॉर्ड की गई है और उसके बाद वो फूट फूट के इस मामले के ऊपर रो भी पड़े और शदीद कर्ब में मुब्तला थे। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि मैं पाकिस्तान की अवाम की जानिब से आपसे माजरत खा हूं कि ये सारा वाकया पेश आया। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पहले तो पूरी तरह तवील तस्करा किया इमरान खान साहब के ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ है उसका भी, अरशद शरीफ की शहादत का भी उन्होंने जिक्र किया और साथ ही साथ उन्होंने इस बात का मुतालबा किया कि एक फुल कोर्ट तश्कील दिया जाना चाहिए
جو ان تمام معاملات کی تحقیقات کرے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے اور لوگوں کو پتہ چل سکے کہ آخر اس کے پیچھے کون سے ایسی قوتیں ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے اور اس کا ایکچولی فائدہ پہنچانے کی کوشش کس کو کی جا رہی ہے۔